Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic of pressure of gas. तो इससे पहले हम लोगों ने प्रेशर ऑफ सॉलिड्स जो है वो डिस्कस किया था, प्रेशर ऑफ लिक्विड भी डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस। तो सबसे पहले इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और इस वेसल या कंटेनर के अंदर गैस, आपने कोई भी गैस जो है वो किसी सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आपने क्लोज की हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने एक पिस्टन लगाया है, जो कि ये एक मूवेबल पिस्टन है, और ये क्लोज कंटेनर है, और इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनक्लोज हैं। अब हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको कंसीडर करना है हमेशा कि ये सफ़ेयर की तरह होते हैं, और they are just like spherical objects and they are in constant random motion। तो यहाँ पे मैंने देखे लिखा है कि gas molecules are in constant random motion, they are just like spheres, they collide with each other and also with the walls of container। तो जब ये रैंडम मोशन में है, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई गैस मॉलिक्यूल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो दे ऑल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ठीक है, तो जब इनकी मोशन रैंडम है तो हम ये कहते हैं कि ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, और ये विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी जो है वो कोलाइड करेंगे। अच्छा, अब जब इमेजिन कर लें कि एक गैस मॉलिक्यूल है जो कि एक वॉल के साथ जाके स्ट्राइक कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर नोट करें कि ये गैस मॉलिक्यूल है बेटा, जो कि राइट साइड पे मूव कर रहा है, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और इसका मोमेंटम mu है। लेकिन जब ये इस वॉल से, इसको मैं शेडेड एरिया से शो कर देता हूँ, कि जब ये इस वॉल से स्ट्राइक करके वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम ये बोलते हैं कि वो वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होना जरूरी नहीं होता, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो तो हम कहते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके वापस आएगा तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और मोमेंटम जब चेंज होता है तो आप इससे पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके हो कि जब भी मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो फोर्स जरूर एक्सर्ट होगी। मींस कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस वॉल के ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। तो ये मैंने लिखा है कि वी हैव ऑलरेडी, ये हैव है बेटा, वी इसमें मिस हो गया। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द फोर्स। अब ये देखें, फोर्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो जब हम ये कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो इट मींस दैट कि वो गैस मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर। तो इट मींस गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, एज वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब वो फोर्स लगा रहा है तो सर्टेनली वो एक प्रेशर भी जो है वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो इस वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेनर के ऑल अराउंड सारी वॉल्स के ऊपर, सारे फेसिस के ऊपर जो है वो एक प्रेशर जरूर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंड करनी है और उनको समझना है। नंबर वन, पहला पॉइंट इसमें डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि जो ये कंटेनर है, अगर इसको हीट करना शुरू कर दें, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा। तो हम ये कहते हैं कि इफ द कंटेनर और गैस इनसाइड द कंटेनर इज हीटेड। तो अब देखें, जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज। देन द टेम्परेचर इन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। देखें, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये मोर फ्रीक्वेंटली जो है वो वॉल्स के साथ जाके कोलाइड करेंगे। मींस कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल सपोज कर लें कि एक वॉल के साथ अगर वो 5 टाइम्स जाके स्ट्राइक कर रहा था, तो अब वो मोर देन 5 टाइम्स जाके स्ट्राइक करेगा। तो हम ये लिखेंगे, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड गैस मॉलिक्यूल्स
start colliding the with the walls container more frequently. As a result, pressure of gas increases. अच्छा, अब इससे क्या होगा कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें मोर क्विकली का वर्ड आपने यूज नहीं करना, मोर फ्रीक्वेंटली का वर्ड आपने यूज करना है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एट फिक्स वॉल्यूम तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, और मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने से क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब सेकंड इसमें आपने ये लिखना है, सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में तो आपने वॉल्यूम को फिक्स रखा ना, अब सेकंड पॉइंट में अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं और प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं या वॉल्यूम को, पिस्टन को ऊपर से प्रेस कर देते हैं, तो अब उससे क्या होगा। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये एक गैस है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास एक गैस है, किसी सिलेंडर में आपने इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है, इस वक्त ये पिस्टन यहाँ पर है, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको जो है वो आपने प्रेस कर दिया और आपने इस पिस्टन को यहाँ पे ले आए। अच्छा, अब जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, अब आप इसको जब नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अब आप नोट कर रहे हैं कि स्पेस जो है वो कम हो गई है। अब जब स्पेस कम हो गई है तो यही गैस मॉलिक्यूल अगेन वंस अगेन मोर क्विकली जो है या मोर फ्रीक्वेंटली जो है वो इससे कोलाइड करेंगे, और वंस अगेन प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम इस पॉइंट को लिखते हैं, हम ये बोलते हैं कि इफ वॉल्यूम of a gas is decreased constant temperature, at constant temperature, then once again gas molecules are colliding with walls of container more frequently. As a result, pressure of gas increases. तो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं तो क्या होगा। इसी तरह अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, अब गैस मॉलिक्यूल्स लेस ऑफनली कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये था प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड, और दूसरा ये डियर स्टूडेंट्स के इसके बाद हम जो है वो बॉयल्स लॉ को पढ़ेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है और वो हमें क्या एक्सप्लेन करता है। तो बॉयल्स लॉ को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग देंगे, सबसे पहले बॉयल्स लॉ। जी देखिए, बॉयल्स लॉ जो है वो हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है
इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ठीक है, तो अगर हमें बॉयल्स लॉ को अंडरस्टैंड करना है तो बॉयल्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हमारे पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपने, यहाँ पर हमारे पास कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर आपने कोई मूवेबल पिस्टन लगाया है जो कि एक प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है और इसके अंदर हमने कोई गैस जो है वो इमेजिन की है और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट भी जो है वो यहाँ पे लगा दिए हैं। सपोज करेंगे हमारे पास वेट है, ये हमने यहाँ पे लगा दिए जो कि एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इस गैस का प्रेशर P1 है और यहाँ से यहाँ तक इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। अब बॉयल ये कहता है कि अगर आप इस पे प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, अगर आप 2 की बजाय यहाँ पे 4 वेट रख दें, तो जब आप 4 वेट रखेंगे तो इसकी नई पोजीशन पिस्टन की यहाँ आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा जब आप हाई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो अब नोट करें कि इसका वॉल्यूम कम रह जाएगा। आपने प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे नोट कर लें प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो बॉयल ये कहता है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते रहेंगे उसका वॉल्यूम उतना कम होता रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ गैस नहीं चेंज होता। तो इस सारी बात को मैं ये लिखने लगा हूँ कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि इफ प्रेशर ऑफ गैस is increased at constant volume, at constant temperature, then its volume decreases। ठीक है, जितना ज्यादा आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ज्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मींस दैट कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर जो है, जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसका जो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट कर लें प्रेशर और वॉल्यूम का, यानी कि अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग वॉल्यूम ले लें और यहाँ पे प्रेशर ले लें, तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ आएगा वो इसका ग्राफ कर्व लाइन आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मींस कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो नोट करें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ कर्व लाइन में आता है। अच्छा, अब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि P1 V1, अगर यहाँ पे आपने 2 वेट रखे हुए थे, प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, तो जब नया आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगी, P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूं समझ लें कि आपने किसी गैस का प्रेशर जो है वो अगर सपोज करें कि 100 पास्कल रखा है और उसका वॉल्यूम 4 लीटर है, तो आप नोट करें कि इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 100 × 4 होगा 400। आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, सपोज करें आपने उसका प्रेशर जो है वो कर दिया 800 पास्कल। प्रेशर के यूनिट पास्कल होते हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट लेसन में बताया था। तो उसका गैस का वॉल्यूम जो है वो 0.5 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 × 4 कितना होता है, 400, और 800 × 0.5 भी कितना होता है, 400। इसका मतलब आप नोट करें कि आपने देखे प्रेशर को 100 से 800 कर दिया, प्रेशर को आपने 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। 100 से 800 का मतलब है आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है 8 टाइम्स। भाई 100 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 800 होता है ना। तो नोट करें कि वॉल्यूम 8 टाइम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 4 को 8 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है।
मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, 100 से 800 हो रहा है, और वॉल्यूम 4 से 0.5 हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम उतना डिक्रीज होता है, जबकि प्रोडक्ट क्या रहती है, ये नोट करें, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होती। लेकिन इसमें कंडीशन ये है बेटा कि टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। या अगर इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो तो आप जितने टाइम्स प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये यहां तक आज हम लोगों ने प्रेशर ऑफ गैस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। मोर ओवर इसकी जो वर्कबुक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसकी वर्कबुक जो है उसके जो पास पेपर्स के क्वेश्चन है उनको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।